यदि धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं, पशुओं, मनुष्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उम्र कछुआ की होती है। आज हम कछुओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कछुए पिछले 20 करोड़ सालों से धरती पर रह रहे हैं। वैज्ञानिकों को इनका जो आखिरी जीवाश्म मिला है वो 12 करोड़ साल पुराना है। ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ और पक्षियों से पहले धरती पर आए थे। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। एक टॉर्टोइस टर्टल होता है, लेकिन टर्ल टॉर्टोइस नहीं होता। और अच्छे से समझाता हूँ, सभी रेंगने वाले और कवच वाले जीव जो चलोनी परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें टर्टल कहते हैं और स्थलीय कछुआ को टॉर्टोइस कहते हैं। कछुओं की 318 से ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है। इनमें से कुछ थल पर और कुछ जल में रहती है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। कछुए जहरीले नहीं होते और न ही इनके काटने पर जहर निकलता है और न ही इन्हें खाते समय। कछुओं के लिंग का पता लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। इनकी छाती का कवच सबसे आसान तरीका है नर और मादा की पहचान करने के लिए। अक्सर नर कछुए मादा से थोड़े लंबे और इनकी पूंछ भी मादा से लंबी ही होती है। ये यहीं से सेक्स भी करते हैं। कछुए जितने गर्म मौसम में रहेंगे उनके कवच का रंग उतना ही हल्का होगा। जिन कछुओं के कवच का रंग गहरा होता है वो उतने ही ठंडे इलाके में रहते हैं। प्राचीन रोमन मिलिट्री कछुओं से बहुत प्रभावित हुई थी। कछुओं से ही उन्होंने लाइनें बनाना और ढाल को सिर के ऊपर रखना सीखा ताकि दुश्मन से सुरक्षित रहा जाए। कछुआ के अंडे कछुए अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। मादा कछुए पहले मिट्टी खोदते हैं, फिर वहां एक बार में 1 से 30 अंडे देते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं। कछुए अपने आकार की वजह से सेक्स के लायक होते हैं, न कि उम्र की वजह से। सेक्स करने के लिए इनका छाती का कवच बहुत भूमिका निभाता है, जो कि मादा का बिल्कुल सीधा और नर का थोड़ा घुमावदार होता है। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में इनकी सहायता करता है। कछुओं को अपने कवच में छुपने से पहले फेफड़ों को खाली करना पड़ता है। छिपने से पहले आप उन्हें सांस छोड़ते हुए सुन सकते हैं। 1968 में सोवियत संघ का पहला यान चांद का चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटा था। इसमें कछुओं को भी बैठाया गया था। वापस आने पर पता चला कि कछुओं का वजन 10% कम हो गया है। कछुए ठंडे खून वाले होते जीव है। ठंड में इनका शरीर जम जाता है और ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। कुछ खास तरह के कछुए अपने पिछवाड़े बट्स से भी सांस ले सकते हैं। समुद्री कछुआ का कवच सेंसिटिव होता है। वो यहाँ से हर रगड़ और खरोंच को महसूस कर सकते हैं। कुछ कछुए 150 या उससे ज्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं। एक हैरियट नाम का कछुआ, जिसकी देखभाल चार्ल्स डार्विन, इंसान को बंदर की औलाद बताने वाला, द्वारा 1835 में की गई थी। उसकी मौत 2006 में ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में हुई। मरते समय इसकी उम्र 175 साल रही होगी। कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं। ये धरती पर चौथे सबसे स्लो एनिमल है। लगभग सभी कछुए 270 मीटर प्रति घंटा 6.4 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अब तक किसी कछुए की अधिकतम स्पीड 11 इंच प्रति सेकंड यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। कछुए सिर्फ सेक्स करते समय ही फुफकार जैसी आवाज निकालते हैं, वैसे आमतौर पर कोई आवाज नहीं निकालते। जुरासिक पार्क फिल्म में जो डायनासोरों की आवाज है वो असल में कछुओं की सेक्स करते समय निकलने वाली आवाज है। अभी धरती पर जो सबसे ज्यादा उम्र का जीवित प्राणी है वो एक जोनाथन नाम का कछुआ है। जब ये 50 साल का था तब सेंट हेलेना के गवर्नर को अफ्रीका के एक छोटे से टापू की तरफ से गिफ्ट में मिला था। आज यह 187 साल का है और स्वस्थ हालत में है। इसकी लंबाई 45 इंच और ऊंचाई 2 फीट है। ये यहाँ इतना प्रसिद्ध है कि सेंट हेलेना के 5 सेंट के सिक्के के पिछले भाग पर इसकी तस्वीर है। क्या कछुए को बिना मारे उसके कवच को उतारा जा सकता है? क्या कछुए बिना कवच के जिंदा रह सकते हैं?
कवच कोई वस्तु नहीं है जो वो अपने शरीर पर रखकर चलते हैं, बल्कि ये इनके शरीर का एक हिस्सा है जो नसों से जुड़ा होता है। शरीर के साथ साथ इनके कवच का भी विकास होता है। जिस तरह इंसान के शरीर से रीढ़ की हड्डी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना मारे कछुओं के कवच को भी अलग नहीं कर सकते। कृपया कछुए को उसके कवच से अलग करने की कोशिश न करें। जानवरों के प्रति प्रेम दिखाएं। कछुए का कवच कितना मजबूत होता है? इनका कवच इतना मजबूत होता है कि ये गोली, कुत्ते और मगरमच्छ तक का भी सामना कर सकता है। ये 7 तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है जो सभी आपस में जुड़ी रहती है। इनके कवच को तोड़ने के लिए इनके वेट से 200 गुना ज्यादा वजन और कई हजार का प्रेशर चाहिए। बाज नाम का पक्षी इनके कवच को तोड़ने के लिए एक तरकीब लगता है। वो कछुए को अपने पंजों में लेकर बहुत ऊपर उड़ जाता है और फिर उसे वहां से पत्थरों या पहाड़ियों पर गिरा देता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी।